नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई है। एमपी में कांग्रेस अपना परिवार संभाल नहीं पाई। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बीजेपी ने सब कुछ बताकर किया। ये भी लगता है कि आप लोगों की सरकारें जहां होती भी नहीं है वहां भी आप बना लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल इसमें मध्य प्रदेश का भी दे सकता हूं, लेकिन विपक्ष के साथ पिछले एक साल में तलखी कम नहीं हुई है, बड़ी है। ऐसा क्यों? बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कैसा सोचते हैं? देखिए, मैं पहले मध्य प्रदेश का उत्तर दूं आपको। मध्य प्रदेश में हमने नहीं सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में उनसे अपना परिवार नहीं संभाला, अपने आप नहीं संभाल पाए जी। अब आप न संभालें और वहां पर सरकार तो चलनी है, तो वो सरकार बनी है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आकलन करना चाहिए और उसके माध्यम से उनको अपने रास्ते तय करने चाहिए। तो न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कैंप में ले जाने वाले कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि वो बीजेपी में अपनी मर्जी से आए। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सच का सामना करने से कतरा रही है, क्योंकि अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी उनकी खुद की थी। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आपसे इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जब आप अध्यक्ष बने उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस की वहां पे सरकार गई, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी ने उस सरकार को अस्थिर कर दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कैंप में ले लिया और पूरा खेल रच दिया। अब आप हमें बताइए कि क्या हानि का है ये राजनीति में? आप बताइए, ये हमारे लिए संभव है कि हम किसी को पकड़ करके ले आकर के बैठा दें? जी, ये कभी संभव हुआ है? कोई आया तो अपनी मर्जी से ही आया। मैंने तो आपको बताया जो विपक्ष का। तो मैं फिर कहता हूं, विपक्ष की दिक्कत क्या है? विपक्ष की दिक्कत यह है कि विपक्ष सच्चाई को सामना करने से कतरा रहा है और सच्चाई को अंडरस्टैंड करते हुए भी उसको नकार रहा है। इसलिए उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। दैट दे शुड अंडरस्टैंड। मैं विपक्ष में रहा हुआ हूं, लंबे समय में लंबा जीवन हमारा विपक्ष में ही गुजरा है। सबसे पहली बात यह होती है कि सेल्फ कंट्रोल, राइट अप्रोच, डेवलपिंग द क्रेडिबिलिटी। विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना पा रहा है। पर सिंधिया साहब का टूट जाना और मतलब जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस परेशान होगी। मतलब उनका सिंधिया को आपने छीन लिया उनसे। ठीक है, उनको परेशान होना समस्या आती है, किसी के भी घर में आती है। आत्मचिंतन करना है ना, दूसरे को दोष देकर के क्या होगा? अमित शाह ने हमारी मेरे घर से कोई चीज ले जाए जी, तो मैं उसको दोष दूं, ये क्यों नहीं ध्यान रखा कि हमारा घर ठीक रहना चाहिए था? इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्रोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स डजंट वर्क। और फैक्चुअल चीजों को एक्सेप्ट करना ये तो जिम्मेवारी होगी। मैं कहता हूं कि विपक्ष की दिक्कत क्या है कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारी को न निभाते हुए, सतही तौर पर काम करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है। क्रेडिबिलिटी के साथ साथ उनकी जितनी स्ट्रैटेजीज हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है जी। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वह कोई अच्छी तस्वीर अब उनकी पार्टी के बारे में भी और देश के लिए भी कोई अच्छा उपकरण नहीं बन पा रहे हैं। मैं अमित शाह को कोट करना चाहता हूं यहां पर। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर को राहुल जोशी को एक इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस के नेतृत्व पर उनकी पार्टी का अगर भरोसा नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस का नेतृत्व वीक है बहुत ज्यादा? अब देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लीडरशिप है उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिचुएशन जी, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ नैरेटिव तय करना, स्ट्रैटेजी तय करना और सही रास्ते से ऑपोजिशन करना, इसके लिए मन बनाना पड़ता है। ये मन नहीं है उनका, वो शॉर्टकट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं और उसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी घट रही है, उनके बारे में लोगों की अंडरस्टैंडिंग घट रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश की सीमाएं खोलने को लेकर जल्द ही फैसला लेने की बात कही। न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर आजवानी को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा कि सुझावों और पड़ोसी राज्यों के साथ विचारों पर मंथन चल रहा है। अरविंद जी, अब तो जो खासकर जो दिल्ली और आसपास के लोग जो रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है बॉर्डर।
और खुद अदालत ने कह दिया कि भाई कोई एक सिस्टम बनाइए, एक कॉमन पास बनाइए ताकि ये दिल्ली और एनसीआर के लोग जो हैं वो आ जा सकें। तो ये फिर कब खुल रहे हैं बॉर्डर? जल्दी खुलने चाहिए। हम तो बॉर्डर हमेशा खोलने के पक्ष में रहते हैं और शायद आज अदालत ने ये कहा है कि तीनों सरकारें मिलकर इसका कुछ समाधान निकालें। हमारे अपने कुछ कंसर्न्स थे, उनके अपने कुछ कंसर्न्स हैं। मैं समझता हूं इसका हम हमेशा इसको खोलने के पक्ष में हैं। ठीक है, थोड़े सा कुछ हमारे कंसर्न्स थे, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैं समझता हूं इसको जब सारी इकोनॉमी खुल रही है तो बॉर्डर्स भी खुलने चाहिए। तो फिर आप जब वही सवाल आया ना कि जब अनलॉक शुरू हुआ तो दिल्ली ने लॉक कर दिया, आपके ऐसे क्या कंसर्न्स थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूं कि कोरोना ऐसा नहीं है कि कल जाने वाला है। कोरोना के साथ अब जिंदगी भी जीनी पड़ेगी, जिंदगी को भी खोलना पड़ेगा, इकोनॉमी को भी खोलना पड़ेगा और कोरोना से बीमार होने वाले लोगों के इलाज की सभी तैयारी करनी पड़ेगी और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि कोरोना से लोग अगर हो जाता है कोरोना तो ठीक हो जाएं। उसकी सब तैयारी की है। तो मैं तो हमेशा ही बॉर्डर्स भी खोलने के पक्ष में हूं और इकोनॉमी भी खोलने के पक्ष में हूं। संसद भवन नहीं जा सकेंगे सांसदों के निजी सहायक, अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए यह फैसला लिया गया है। 800 पीए की मौजूदगी से हो सकती है समस्या। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर फैसला लिया गया है। बुलेटिन में जारी किया गया है फैसला। तो संसद भवन नहीं जा सकेंगे सांसदों की निजी सहायक। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यह आदेश जारी किया गया। अगले आदेश तक ये रोक लगा दी गई है। अब संसद में सिर्फ सांसद ही पहुंचेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते जो सांसदों के जो पीए हैं वो नहीं जा पाएंगे। 800 पीए की मौजूदगी से समस्या हो सकती है और इसके चलते आदेश जारी किया गया है। राजनीतिक दखल पर पुलिस मुख्यालय सख्त। प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को दिए गए निर्देश। ट्रांसफर, पदोन्नति, विभाग की जांच में राजनीतिक दखल नहीं। पुलिस के दूसरे कामों में भी राजनीतिक दखल नहीं। राजनीतिक प्रभाव में काम करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। विभागीय प्रक्रिया के तहत ही करने होंगे काम। निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में राव पीथमपुर टोल टैक्स पर विवाद। कार सवार युवकों ने मारपीट की। टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कर्मचारी समेत मैनेजर घायल हुए हैं। राव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मारपीट मामले की जांच जारी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर इंदौर के राव थाना के टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट की गई है। कार सवार ने टोल कर्मचारी और साथ ही मैनेजर के साथ बुरी तरीके से मारपीट की और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सागर मेडिकल कॉलेज के डीन हटा दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डीन को हटाने के निर्देश दिए। कोरोना नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एक्सपर्ट टीम ने सागर का दौरा किया था। टीम ने डीन के खिलाफ रिपोर्ट दी थी और उसके आधार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई की और डीन को निलंबित किया गया है। निसर्ग तूफान का प्रदेश में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहां खुले में पड़ा अनाज बारिश में भीग रहा है जिसको रखने की कोई व्यवस्था नहीं। इंदौर के अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे करीब 30,000 क्विंटल गेहूं रखा है जो कि देर रात से अब तक हुई बारिश की भेंट चढ़ चुका है। गुना में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते उपार्जन केंद्रों पर रखा गेहूं भीग गया। किसानों का आरोप है कि स्थानीय केंद्र संचालक को भी लगातार फोन कर रहे हैं, बावजूद इसके वो उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। दमोह में भी जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते खुले में रखा हजारों क्विंटल चना और गेहूं भीग गया और कुछ यही हाल कटनी, रतलाम, भोपाल, छतरपुर, सीहोर कई जिलों में दिखा, जहां प्रशासनिक बद इंतजामी की भेंट किसानों का अनाज चढ़ गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। बारिश से खुले में अनाज रखा भीगने पर निशाना साधा। निसर्ग तूफान की चेतावनी को सरकार ने नजरअंदाज किया। प्रदेश सरकार से मांग की है गेहूं की खरीदी पूरी नहीं होने तक खरीदी जारी रखी जाए। किसानों का गीला गेहूं भी सरकार खरीदे। खुले में रखे अनाज का परिवहन कर किया जाए भंडारण।
अनाज भीगने पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। बेमौसम बारिश से अनाज को हुआ नुकसान। कमल पटेल का कहना है मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। निजी वेयर हाउस में खुले अनाज का भंडारण किया जाएगा। जिलों को जारी किए गए निर्देश। और मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद जो अनाज है वो बड़ी मात्रा में भीग चुका है। और ये प्राकृतिक एक तरह से इसको मान सकते हैं कि प्रकृति का इसके हमारे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में सतर्क है। हमारे पांचों मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और प्रशासन पूरा, और वेयर हाउस के अंदर हम अधिक से अधिक माल डाल रहे हैं। प्राइवेट जितने ट्रक हैं उनको भी अधिग्रहण कर रहे हैं ताकि किसानों का और गेहूं का नुकसान ना हो, शासन का भी नुकसान ना हो। मुकुल वासनिक का भोपाल दौरा टला। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद ये दौरा स्थगित किया गया है। 7 दिन के क्वारंटाइन का दिल्ली सरकार का आदेश है। बाहर से आने वालों के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन। 7 जून को वासनिक का राजधानी दौरा था, लेकिन इसे टाल दिया गया है। भोपाल आएंगे प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक। 7 जून को आएंगे। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी 7 और 8 जून को पीसीसी में बैठक करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और संगठन अध्यक्षों के साथ ही बैठक होगी। उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव पर मंथन भी किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दलित कार्ड खेल दिया है। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को फूल सिंह बरैया को पहली वरीयता देनी चाहिए। दिग्विजय तो पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं। बरैया के जीतने पर राज्यसभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आपको बता दें कि बरैया अनुसूचित जाति वर्ग के नेता हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है अनुसूचित वर्ग से, फूल सिंह बरैया, जो अच्छे सक्रिय नेता हैं और जुझारू नेता हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए प्राथमिकता उनको देना चाहिए, फूल सिंह बरैया जी के लिए। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो कई बार सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, अनेकों पदों पर रहे, कांग्रेस AICC में रहे, PCC में रहे, सारी चीज़ें। तो अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति के लिए न्याय मिलना चाहिए। तो मैं इसलिए मान के चलता हूं कि कांग्रेस की फर्स्ट प्रायोरिटी फूल सिंह बरैया जी होना चाहिए। गाड़ी 3-4 है। कोरोना काल के दौरान भोपाल में एक युवती को किराए का घर होने के बाद भी 5 दिन अकेले होटल में काटने पड़े। दिल्ली से भोपाल लौटे युवती को सोसाइटी वालों ने 5 दिनों तक घर में आने ही नहीं दिया। न्यूज़ 18 और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद युवती को आशियाना 5 दिनों बाद नसीब हुआ। कोरोना आपदा में दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने घर ये सोचकर वापस आ रहे हैं कि उन्हें लाखों लाख परेशानियों से निजात मिलेगी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वो जिस घर को अपना समझ रहे हैं वहीं के लोग उनकी जान के दुश्मन नंबर 1 साबित होंगे। भोपाल में हुई ऐसी ही घटना इसकी तस्दीक भी करती है। यहाँ दिल्ली से आई एक युवती 5 दिनों तक अपने किराए के घर में नहीं जा सकी। साउथ एवेन्यू सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से वो 5 दिनों तक हाथ जोड़कर विनती करती रही, लेकिन उसे घर जाने की इजाजत नहीं मिली। बहुत मुश्किल से मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, इनसे मिन्नतें करी, ये मेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे आने दीजिए, मैं क्वारंटीन भी हो जाऊंगी, आप कहेंगे मैं बाहर भी नहीं निकलूंगी, मैं एक बार अपना सारा सामान लेके अंदर चली जाऊंगी, लेकिन ये फिर भी नहीं माने। भोपाल के शाहपुरा थाना इलाके के साउथ एवेन्यू में रहने वाली नेहा 5 दिन पहले दिल्ली से भोपाल लौटी थी। नेहा का परिवार दिल्ली में रहता है और ये भोपाल में अकेले जॉब करती है। नेहा की दिल्ली एयरपोर्ट और भोपाल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग भी हुई और उन्हें घर जाने की इजाजत भी मिली। नेहा जब अपने किराए के घर पहुंची तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी नेहा को अंदर नहीं जाने देने का निर्देश दे दिया गया।
सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना है कि जब तक 14 दिन कहीं क्वारंटाइन वो नहीं होगी तब तक उसे सोसाइटी में नहीं आने दिया जाएगा। नेहा लाख दलील देती रही कि उसकी दिल्ली और भोपाल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुई और वो ना तो कोरोना पॉजिटिव है ना ही संभावित, क्योंकि पर्याप्त जांच के बाद ही उन्हें दिल्ली से भोपाल की फ्लाइट का टिकट मिला है। जब नेहा को घर में जाने की इजाजत नहीं मिली तो वो एक ऐसे होटल में रुकने को मजबूर हुई जिसमें स्टाफ के अलावा कोई नहीं था। बहुत मुश्किल से किसी की मदद लेके मैंने वहाँ रूम लिया। वो होटल भी बंद था। आपको पता है कि यहाँ पे होटल्स खुले नहीं हैं आज की डेट में कोविड की वजह से। थक हार कर नेहा ने न्यूज 18 से संपर्क किया। न्यूज 18 ने भी पुलिस और प्रशासन को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। तब जाकर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए नेहा की मदद की। शाहपुरा थाना प्रभारी कॉलोनी पहुंचे और सोसाइटी के अध्यक्ष और जिम्मेदारों को समझाया और उन्हें चेतावनी भी दी कि आप कॉलोनी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से आने से नहीं रोक सकते। अगर किसी से कोई समस्या है तो उसकी प्रशासन से शिकायत की जा सकती है। नेहा ने भी अपने साथ हुई ज्यादती के लिए सोसाइटी के अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। मेरे 5 मिनट में बोलने के अंदर वो इधर थे और उन्होंने फिर सबको भोपाल कलेक्टर्स को, कमिश्नर सर को, बीएमसी के सबको फ़ोन करके एक करके टीआई टाउन इंस्पेक्टर शाहपुरा को सबको फ़ोन करा। नेहा सोसाइटी के अध्यक्ष की लापरवाही के चलते एक ऐसे होटल में रुकने को मजबूर हुई जिसमें स्टाफ के अलावा कोई नहीं था। अगर वहां उसके साथ कोई अनहोनी होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अगर सोसाइटी के जिम्मेदार लोग उसे कॉलोनी में एंट्री देते तो 5 दिनों तक ऐसे ही सुनसान होटल में उसे डरे सहमे नहीं रहना पड़ता। न्यूज 18 के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ के बाहर फंसे मजदूर पहली बार विशेष विमान से रायपुर पहुंचे। बेंगलुरु से विशेष विमान में मजदूर और उनके परिवार के 180 लोग पहुंचे। हैदराबाद और बेंगलुरु के पूर्व लॉ छात्रों की पहल पर ऐसा हो पाया है। शुक्रवार को भी 100 मजदूरों को लेकर विशेष विमान रायपुर पहुंचेगा। आज लौटे मजदूरों में जांजगीर चांपा के सबसे ज्यादा 95 मजदूर थे। सभी को मेडिकल जांच के बाद गृह जिले में क्वारंटाइन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने इस पहल का स्वागत किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि 8 जून के बाद से पर्यटन स्थल और ट्रैवल और टूर से संबंधित कारोबार खुल जाएंगे। लॉकडाउन के चलते पर्यटन पर सबसे बुरा असर पड़ा है। हम चाहते हैं कि अब धीरे धीरे पर्यटक बाहर निकलें। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि 8 जून के बाद से पर्यटन स्थल अब खुलेंगे। अब पर्यटन स्थल वीरान पड़े हुए हैं। 4 धाम यात्रा भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के इस बयान के बाद से कहीं न कहीं अब जो लोग घरों में बहुत लंबे समय से कैद हैं थोड़ी सी राहत मिल रही है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। जरूरी कामों से ही बाहर निकल पा रहे हैं, लेकिन 8 जून के बाद से पर्यटन स्थल भी आप जा सकते हैं, लेकिन पूरे एहतियात के साथ, पूरे गाइडलाइंस के साथ। गाइडलाइन जारी होगी और मास्टर ट्रेनर्स का काम शुरू कर दिया गया है और सभी से गाइडलाइन शेयर की गई है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके पास में ड्राफ्ट आज से 10 दिन पहले पहुंच गया है। खाली उसमें कोई छोटे मोटे अमेंडमेंट जुड़ेंगे जो राज्यों ने सलाह दी है, राज्यों को भी पहुंचाए हैं हमने। इंदौर से खबर, जहां मौसम विभाग ने जारी किया एमपी में ऑरेंज अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास और अशोकनगर में भारी बारिश और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं दमोह में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने लगे हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। दमोह के मदियादो इलाके में एक बाइक तेज बहाव में बहने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज बहाव में एक मोटरसाइकिल बहने लगी और कुछ लोग उसे पकड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए, अभी जो तूफान आ रहा है
वो मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों से होकर गुजर रहा है और इसके चलते पहले से ही तेज बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से दमोह में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एक युवक की बाइक तेज बहाव में बहने लगी और उसे कई लोग पकड़ भी रहे हैं, लेकिन बाइक फिर भी तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है। और तेज बहाव में बाइक बह जाने से अब लोगों में थोड़ा डर भी है, क्योंकि जब बाइक बह सकती है तो इंसान भी इस बहाव में बह सकते हैं। तो यही है, सभी से अपील है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन ये अलर्ट और बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।